कार्यों के लिए। तो एक्सरसाइज लगातार जारी है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले कि बीजेपी की हैट्रिक रोकना बड़ी चुनौती बना हुआ है कांग्रेस के लिए। मारवाड़ और शेखावटी से कांग्रेस को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और इसी को लेकर यह बैठक भी लगातार जारी है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले, यह बड़ी खबर आपको बता रहा है बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है। यह सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर महासंग्राम 2024 से जुड़ी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है और इसमें कई नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। सोमवार देर रात तक दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक चली। बैठक में राजस्थान की शेष बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। अब किसी भी वक्त बीजेपी की लिस्ट सामने आ सकती है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है। इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई, जो लिस्ट सामने आई, उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब बीजेपी ने चौंकाने वाले फैसले लिए। कई सिटिंग एमपीज के टिकट काटकर नए दावेदारों को मैदान में उतारा गया। तो 25 में से 10 सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी। और सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि 7 सीट पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कांग्रेस पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ा बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की नाव में छेद हो चुकी है, अब डूबती नाव में कौन बैठे। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस को डूबती हुई नाव बताया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पार्टी में नाव में छेद है और यही वजह है कि डूबती हुई नाव को छोड़कर लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और साथ ही साथ बड़ा दावा किया गया है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से। उन्होंने कहा है कि सभी 25 की 25 सीटें जीतेंगे, 25 सीट जीतकर रिकॉर्ड तोड़ देंगे। कांग्रेस की नाव में छेद हुआ, छेद नहीं हुआ, वो नाव ही डूब रही है। अब डूबती नाव में कौन बैठेगा। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी राजस्थान के अंदर अब की बार हम बहुत बड़े मार्जिन से जीते। 25 सीट रिकॉर्ड मत से अब की बार जाएंगी और पूरे देश में 400 पार मोदी जी के नेतृत्व में सीट आने वाली है और तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत के साथ कार्यकर्ता। तो चुनावों से पहले बयानबाजी का दौर जारी है, वार और पलटवार किए जा रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को सुना और अब आपको बताते हैं कि मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने क्या बड़ा बयान दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी में शामिल होने के लिए भगदड़ मची है। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए भगदड़ मची हुई है। दरवाजे तोड़ तोड़कर लोग बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जितने लोग आएंगे उतनी ताकत बढ़ेगी। बीजेपी का पलड़ा भारी होता चला जा रहा है। 25 की 25 सीटें जीतकर दिखाएंगे, यह बड़ा दावा किया गया है खीवसर की ओर से। जितनी ताकत बढ़ेगी, जितने लोग आएंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी और सबके लिए हमारे पास जगह है। आप इससे आप हवा देख लो, आप क्या है हवा, रुख क्या है। तो रुख क्या है कि इतना भारी बीजेपी की तरफ है कि हमें कोई शक ही नहीं कि 25 में 25 नहीं मिलेगी। भारी का क्या मतलब है, रहने तो वो राजस्थान के वाले हैं ना। अब जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सब अलग एरिया से लड़ते हैं, उससे कुछ नहीं है। वो मुद्दा बना रहे हैं अपने उनके माइनस करने के लिए, बस इतना ही चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। शेखावत जी ने जो काम किया है वो सामने है, वो काले अक्षरों में है और वो प्रस्तुत करेंगे जब चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं।
और राजस्थान में अब तक राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता चुनाव में पार्टी के ट्रबल शूटर का काम करते रहे हैं, लेकिन अब इस जिम्मेदारी को भजनलाल शर्मा ने बखूबी संभाल लिया है। सीएम बनने के बाद अब भजनलाल शर्मा न सिर्फ सरकार का ही कमान संभाल रहे हैं, बल्कि मंझे हुए नेता की तरह राजस्थान में बीजेपी के ट्रबल शूटर की भूमिका में भी नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से उम्मीदवार और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, अलवर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा सीटों के ऐलान के साथ ही ये वो 5 चेहरे थे जिनके खिलाफ अपनों ने ही बगावत कर दी। कहीं बागियों ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तो कहीं निर्दलियों ने विरोध में ताल ठोक दी। बगावत की बात बढ़ी तो मोर्चा खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संभाला। तस्वीर नंबर 1 सबसे पहले सामने आई इस तस्वीर को देखिए। बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के साथ हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिन्होंने जयपुर में रविंद्र भाटी से मुलाकात कर उनके बगावती तेवरों को कम कर दिया। इससे पहले बड़ी राहत की सांस ली बाड़मेर से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने। तस्वीर नंबर 2 इससे पहले भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जोधपुर के सरेगढ़ से बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ में समझौता करा दिया। जोधपुर में शेखावत की राह आसान कर दी। दोनों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया। पहले दोनों से अलग अलग बात की, फिर साथ बैठाकर। नतीजा, जब शेखावत और राठौड़ सीएम आवास से निकले तो दोनों ने एक दूसरे के पीठ पर हाथ रखा हुआ था। सीएम आवास से निकलने के बाद दोनों ने एक दूसरे को दोस्त बताया, जबकि शेखावत को टिकट मिलने के बाद राठौड़ ने शेखावत का खुला विरोध किया था। शेखावत के टिकट का विरोध सिर्फ बाबू सिंह राठौड़ ने नहीं किया, बल्कि जोधपुर के पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई भी विरोध में झंडा बुलंद किए हुए थे, जिन्हें सीएम ने जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया और शेखावत की राह आसान कर दी। तस्वीर नंबर 3 भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी एक बड़े संकट से राहत दी है। जोशी के धुर विरोधी और चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आख्या और जोशी को सीएम हाउस बुलाकर दोनों से बात की और दोनों के बीच गिले शिकवे दूर किए। आख्या को जोशी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने के लिए तैयार किया। इससे पहले आख्या ऐलान कर चुके थे कि चित्तौड़गढ़ से वो जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। एक और हाई प्रोफाइल प्रत्याशी नागौर से ज्योति मिर्धा का अंदर खाने विरोध करने वाले पूर्व सांसद CR चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाकर भजनलाल शर्मा ने ज्योति मिर्धा की राह भी आसान की। तो वहीं अलवर में कांग्रेस के पूर्व सांसद कर्ण सिंह यादव को बीजेपी में शामिल करवाकर अलवर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जीत की राह की सबसे बड़ी रुकावट को हटाने का काम किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न सिर्फ बगावत खत्म की, बल्कि 5 की जीत तय करने के लिए ट्रम्प कार्ड चल दिया। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में बीजेपी को 25 सीटों पर चुनाव जिताने की पूरी कमान खुद संभाल ली है। तो राजस्थान में अब तक जहां पर राजेंद्र राठौड़ और तमाम नेता ट्रबल शूटर थे, तो वहीं अब भजनलाल शर्मा ट्रबल शूटर बन गए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए 20 मार्च से 27 मार्च तक कार्य दिवस में नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन प्रपत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 30 मार्च है। जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1993 के धारा 144 प्रभावी रहेंगे। इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी,
संस्थान बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली और सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेंगे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों